फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक विद गिरीश में। और आज जो है ट्रायंगल का सेकंड पार्ट बताने वाले हैं। और पहले पार्ट में हमने चर्चा किया था त्रिभुज के कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार की और भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार की, और काफी अच्छा रिस्पांस मिला था पिछले वीडियो में। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो आज हम बताने वाले हैं त्रिभुज से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे शीर्ष, लंब, अंतःकेंद्र, माध्यिका, परिकेंद्र की। तो आइए हम देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू ए ट्रायंगल। अब इसमें ये जो अल्टीट्यूड होता है, शीर्ष, लंब, ये क्या होता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो बता देते हैं कि लास्ट में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। अब समझिए इस बात को। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, अच्छा लंब, देखिए यहां से सपोज दैट बिंदु, कोई त्रिभुज एबीसी ले रहे हैं और बिंदु ए से लंब डालते हैं, ठीक, और बी से भी लंब, मतलब ए बी सी तीनों से हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं। ए बी सी से लंब डालते हैं। और देखिए इसका कुछ कोई हम नाम रख देते हैं। तो ये हो गया सपोज डी, और ये ई तथा ये एफ। और बता देते हैं कि आपको पता है कि जब लंब डाला जाता है तो इस पर कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण। तो ये डी ई एफ में क्रमशः कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये सब 90 अंश के होंगे। और जो कटान बिंदु, जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये आपका बिंदु ओ है। और यही देखिए चित्र में जो एडी है वो लंब है। देखिए एडी किस पर लंब है, बीसी पर। और आपका जो बी एफ लंब है, बी एफ लंब है एसी पर, एसी पर लंब है बी एफ। और आपका जो सीई लंब है ए बी पर। और अतः जो एडी, बी एफ और सीई शीर्ष लंब एवं इनका प्रतिच्छेद बिंदु, देखिए यही शीर्ष लंब है क्या, एडी और बीई तथा बी एफ, ये क्या है, शीर्ष लंब कहलाता है। और बता दे एक बात, जो ओ है बिंदु, इसके बारे में देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो ओ है, ये क्या है, यह बिंदु जो है, ये ओ जो है लंब केंद्र कहलाता है। ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, शीर्ष लंब का प्रतिच्छेद बिंदु ओ जो है, वो लंब केंद्र कहलाता है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं माध्यिका। ये माध्यिका क्या होता है, मीडियन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। कोई त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं हम। अब बता दें हम आपको कि त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को, समझिए इस बात को, किसी त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। अब इस बात को समझिए। हम त्रिभुज एबीसी ले लिए और ए बी सी के मध्य बिंदु, मतलब ए बी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु तथा सी ए का मध्य बिंदु के सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। अब देखिए इन तीनों रेखाओं को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसका भी नाम रख देते हैं। ये क्रमशः डी ई एफ हो गया। और पता है कि इस पर जब लंब है तो इसका कोण तो पता ही कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। और बता देते हैं जो जरूरी है वो बता देते हैं। वो क्या कि इसमें क्या होता है, जब ये तीनों माध्यिकाएं का कटान बिंदु, तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु अर्थात ओ, ये क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक होता है। त्रिभुज का केंद्रक होता है। और साथ ही साथ बता दे कि केंद्रक माध्यिका को 2:1
2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, वो देखते हैं कैसे। समझिए इस बात को। ये जो है ये आपस में समान है, ये भी आपस में समान है, मतलब ये सब AF FC के समान है, CD BD के समान है और BE EA के समान है। तो बता दें हम कि त्रिभुज ABC में DEF क्रमशः BCCA और AB के मध्यबिंदु है और ADBE एवं CF क्या है, मध्यिकाएं हैं। क्या है, ADBE और CF क्या है, मध्यिकाएं हैं। अच्छा, तो हम बता देते हैं कि ये जो O है वो केंद्रक है, तो AO जो है, AO और OD क्या, AO का अनुपात OD, EO का अनुपात OF और साथ ही साथ BO का अनुपात ये बराबर है किसके, BO अनुपात OE। ये सब किसके, समझिए, ये सब 2:1 के अनुपात में है, 2:1 के अनुपात में। आप समझिए इस बात को। अर्थात जो BO है, देखिए BO है वो OE का कितना गुना है, 2 गुना है। OE का 2 गुना है BO। इसी प्रकार समझिए इस बात को, इसी प्रकार AO जो है, AO OD का 2 गुना है और ठीक इसी प्रकार CO जो है OF का 2 गुना है। यही होता है मध्यिका और इसके बारे में हमने चर्चा किया। आगे हम बात करते हैं अंतःकेंद्र की। यह अंतःकेंद्र क्या होता है त्रिभुज में, तो आइए देख लेते हैं त्रिभुज के माध्यम से अंतःकेंद्र। तो अंतःकेंद्र देखिए, त्रिभुज ABC ले लेते हैं, तो अंतःकेंद्र बहुत ही सरल है। समझिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोण अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को अंतःकेंद्र कहते हैं। अब समझिए इस बात को, अर्धकों के प्रतिच्छेद, इसका अर्धक और इसका अर्धक तथा इसका अर्धक, इनका प्रतिच्छेद बिंदु जहां पर ये आपस में कटेंगे, जहां पर ये आपस में कटे हैं, वही इसका अंतःकेंद्र कहलाता है, अर्थात O। अच्छा, इसका नाम वही दे देते फिर से, DEF, और जो ये कटे हैं यही क्या कहलाते हैं, अंतःकेंद्र कहलाता है। तो इसमें बता दें, त्रिभुज ABC में जो BE CF और AD BE और CF क्रमशः क्या है, त्रिभुज ABC। समझिए इस बात को, त्रिभुज ABC मतलब ये कोण, तथा त्रिभुज BCA ये कोण, तथा त्रिभुज CAB मतलब ये कोण, तीनों की अर्धक रेखाएं हैं और त्रिभुज का अंतःकेंद्र O है। त्रिभुज का अंतःकेंद्र O है। आई बात समझ में? आई होप कि आपको आया होगा समझ में अंतःकेंद्र क्या होता है। क्लियर? बता देते फिर से, किसी त्रिभुज के तीनों कोण के अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु ही अंतःकेंद्र कहलाता है। इन सबका प्रतिच्छेद बिंदु जिस पर होगा मतलब O क्या कहलाता है, इसमें अंतःकेंद्र कहलाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं परिकेंद्र की। तो परिकेंद्र क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। परिकेंद्र जो होता है किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों के, समझिए लंब आपको पता है, A से यहां पर डालेंगे लंब और B से लंब यहां पर डालेंगे AC पर, A से लंब BC पर डालेंगे, B से AC पर डालेंगे और C से AB पर डालेंगे। तो किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों मतलब उसका आधा, अर्थात ये जो D है इसका आधा कुछ यहां पर, इसका आधा यहां तक आया और इसका आधा जो है कुछ यहां तक आएगा। तो ये तीनों देखिए, इन तीनों अर्धकों, यही तीनों जो अर्धक होते हैं इनके प्रतिच्छेद बिंदु को, यही जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये इधर से आया, ये इधर से आया और ये इधर से, तो इसका नाम दे देते हैं, ये E और ये D और ये F
डी ई एफ है, तो इन तीनों का अर्धक, और जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं डी ई और एफ, जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वही त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है, वही त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। अर्थात त्रिभुज एबीसी में बीई, समझिए इस बात को, बीई और डी ए एवं सी एफ, ये जाएगा सी एफ, क्रमशः एसी बीसी एबी भुजाओं को समद्विभाजित करती है। इन सबको बीसी को समद्विभाजित करती है डी, एसी को समद्विभाजित करती है ई, और एबी को समद्विभाजित करती है एफ। तो समद्विभाजित करती है और इन पर लंब भी है। तो यहां जो ओ त्रिभुज, यहां पर जो ओ बिंदु है वो त्रिभुज का परिकेंद्र है, वो त्रिभुज का परिकेंद्र है। यही था आपका आज का वीडियो। तो आइए हम वीडियो के लास्ट में हमने कहा था इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट के बारे में देख लेते हैं क्या है। समझिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल उसकी मध्यिकाओं के योगफल से बड़ा होता है, उसकी मध्यिकाओं के योगफल से बड़ा होता है। अब इस बात को समझ लीजिए त्रिभुज के माध्यम से। सपोज दैट हम कोई त्रिभुज ले लेते हैं, इसी समय देख लीजिए। तो हम त्रिभुज ये ले लेते हैं ए बी सी में, ये त्रिभुज। तो ये त्रिभुज में बता दें हम आपको कि ये जो तीनों भुजाओं का योगफल होता है उसकी मध्यिकाओं के योगफल से बड़ा होता है। अर्थात देखिए ए बी प्लस बी सी, समझिए ए बी, इसकी त्रिभुज की भुजाओं तीनों ए बी प्लस बी सी प्लस, अब समझिए ये रहा ए डी, आपका ए डी प्लस बीई, ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ, सॉरी ये सी ए होगा, सी डी नहीं सी ए, क्या होगा सी ए, क्योंकि ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं है ना। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बड़ा होगा, तीनों भुजाएं किससे बड़ा होंगी, इसके अर्धक से। अर्थात किससे ये बड़ा होगा, किससे, ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ से, इससे बड़ा होगा। आई बात समझ में? और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा। पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको वीडियो के बारे में नई नई जानकारी मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।